आज से लगभग 49 साल पहले इंसान ने एक ऐसी चीज बनाई जो आज भी इस वक्त हमसे दूर जा रही है, इतनी दूर कि अगर आप अभी इसे एक मैसेज भेजें, हेलो कैसे हो, तो वो मैसेज वहां तक पहुंचने में पूरे 23 घंटे लगा देगा और जवाब आते आते करीब 2 दिन बीत जाएंगे। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये है वॉयेजर 1, वो अकेला यात्री जो सौर मंडल के आखिरी छोर से भी आगे निकल चुका है और अब भी चुपचाप अंधेरे में सफर कर रहा है। आज हम बात करेंगे इंसानी इतिहास की सबसे अकेली, सबसे लंबी और शायद सबसे इमोशनल स्पेस जर्नी की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1977, जगह केप कैनवेरल, फ्लोरिडा। नासा ने एक टाइटन सेंटर रॉकेट लॉन्च किया और उसके ऊपर बैठा था एक छोटा सा करीब 825 किलो का स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 1 अपने जुड़वां भाई वॉयेजर 2 के करीब 2 हफ्ते बाद लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर 1 का रास्ता फास्टर था, इसलिए वो अपने भाई से पहले निकल गया। उस वक्त नासा के वैज्ञानिकों को एक बहुत ही खास मौका मिला था जिसे कहते हैं प्लैनेटरी ग्रैंड टूर। हर 176 साल में एक बार सौर मंडल के बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून कुछ इस तरह लाइन में आते हैं कि एक ही स्पेसक्राफ्ट एक ग्रह के ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अगले ग्रह तक गुलेल की तरह पहुंच सकता है। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट, यानी हर ग्रह अगले सफर के लिए मुफ्त ईंधन देता है। वॉयेजर 1 को इस मौके का फायदा उठाकर सिर्फ जुपिटर और सैटर्न तक भेजने का प्लान था, क्योंकि उसका असली मकसद कुछ और था जो हम थोड़ी देर में जानेंगे। मार्च 1979 वॉयेजर 1 पहुंचा सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के पास और यहाँ से शुरू हुआ असली चमत्कार। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के उस फेमस ग्रेट रेड स्पॉट की ऐसी तस्वीरें भेजी जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक तूफान जो पृथ्वी से भी बड़ा है और सैकड़ों सालों से लगातार घूम रहा है। लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी कुछ और थी। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के चांद LO की तस्वीरें भेजी और वैज्ञानिक हैरान रह गए। LO पर एक्टिव वोल्केनोज फूट रहे थे। ये सौर मंडल में धरती के अलावा पहली जगह थी जहां इंसान ने ज्वालामुखी को एक्चुअली फूटते हुए देखा। एक और चांद यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे शायद एक विशाल समुद्र होने के संकेत भी मिले, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए जीवन ढूंढने की एक बड़ी उम्मीद है। सोचिए, एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट धरती से लाखों किलोमीटर दूर अकेला, और फिर भी हमें ऐसी चीजें दिखा रहा है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। नवंबर 1980 वॉयेजर 1 पहुंचा सैटर्न के पास, उसके खूबसूरत रिंग्स और उसके सबसे बड़े चांद टाइटन के पास। और यहीं पर नासा को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। टाइटन के बारे में शुरुआती अंदाजे थे कि शायद वहां एक मोटा एटमॉस्फेयर है और हो सकता है वहां जीवन के हालात हों। तो नासा ने तय किया वॉयेजर 1 को टाइटन के बेहद पास से गुजारा जाए ताकि उसका पूरा अध्ययन हो सके। लेकिन इस फैसले की एक कीमत थी। टाइटन के पास जाने के लिए जो रास्ता चुना गया उसने वॉयेजर 1 का ट्रेजेक्टरी पूरी तरह बदल दिया। अब वो कभी भी यूरेनस या नेपट्यून तक नहीं जा सकता था। उसका रास्ता अब हमेशा के लिए ऊपर की तरफ सौर मंडल के तल से बाहर मुड़ चुका था। यानी वॉयेजर 1 ने जानबूझकर अपना ग्रहों का सफर यहीं खत्म कर दिया। बदले में उसे एक नया ज्यादा बड़ा मकसद मिल गया जिसे हम आगे जानेंगे। वहीं वॉयेजर 2 जो अब भी ग्रहों के बीच था, आगे चलकर 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपट्यून तक पहुंचा और आज तक वो अकेला स्पेसक्राफ्ट है जिसने इन दोनों दूर के ग्रहों को नजदीक से देखा है। अब बात करते हैं वॉयेजर मिशन के सबसे पोएटिक हिस्से की। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों के ऊपर एक सोने की परत वाली कॉपर डिस्क लगी है जिसे कहते हैं द गोल्डन रिकॉर्ड। इसे बनाने के पीछे था एक टीम जिसकी अगुवाई कर रहे थे मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन। मकसद था अगर कभी किसी दूसरी सभ्यता को ये स्पेसक्राफ्ट मिले तो उन्हें बताया जाए कि हम इंसान कौन हैं। इस रिकॉर्ड में क्या क्या है? पृथ्वी की 55 भाषाओं में नमस्ते के संदेश, जिसमें हिंदी भी शामिल है। धरती की आवाजें, बारिश, हवा, समंदर की लहरें, इंसान का दिल धड़कने की आवाज, दुनिया भर का संगीत, बीथोवेन से लेकर भारतीय क्लासिकल म्यूजिक तक, और धरती और इंसानी सभ्यता की करीब 115 तस्वीरें। सोचिए, अरबों साल बाद जब शायद हमारा सूरज भी बुझ चुका होगा और इंसान शायद इस धरती पर भी न हो, तब भी कहीं अंतरिक्ष के अंधेरे में ये गोल्डन रिकॉर्ड घूम रहा होगा। ये आखिरी सबूत होगा कि कभी कहीं हम थे। 14 फरवरी 1990 वॉयेजर 1 अब तक अरबों किलोमीटर दूर जा चुका था। मिशन खत्म
हो चुका था और स्पेसक्राफ्ट की सारी कैमरास बंद करने की तैयारी थी। लेकिन कार्ल सेगन ने एक आखिरी रिक्वेस्ट की, एक बार कैमरे को घुमाकर वापस पृथ्वी की तरफ करो और एक आखिरी तस्वीर लो। नासा मान गया और वॉयेजर 1 ने लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी से अपनी कैमरा घुमाई और एक तस्वीर ली। उस तस्वीर में पृथ्वी सिर्फ एक धुंधली नीली बिंदी थी, सूरज की रोशनी की एक किरण में अटकी हुई धूल के एक कण जितनी छोटी। कार्ल सेगन ने बाद में इस पर जो लिखा वो आज भी इंसानियत के सबसे गहरे शब्दों में गिना जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि हमारा हर सुख, हर दुख, हर जंग, हर सभ्यता इसी एक छोटी सी बिंदी पर हुई है और अंतरिक्ष की विशालता में यही हमारा एकमात्र घर है। ये तस्वीर आज भी हर बार जब हम इसे देखते हैं हमें हमारी असली जगह याद दिला देती है। अब वॉयेजर 1 का असली सबसे लंबा सफर शुरू हुआ। अगले 22 साल तक ये स्पेसक्राफ्ट चुपचाप बिना किसी नए ग्रह के करीब गए सिर्फ आगे बढ़ता रहा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती गई, तापमान गिरता गया, अंधेरा बढ़ता गया। फिर आया अगस्त 2012, वो पल जब वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज को पार किया। ये वो अदृश्य सीमा है जहां सूरज की सोलर विंड खत्म होती है और तारों के बीच का असली अंतरिक्ष इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। वॉयेजर 1 पहला मानव निर्मित वस्तु बना जिसने हमारे सौर मंडल के इस अदृश्य दायरे को पार किया और तारों के बीच के खाली, ठंडे और लगभग अनजाने अंतरिक्ष में कदम रखा। सोचिए, कोई इंसान वहां कभी नहीं गया, लेकिन एक छोटा सा 1970 के दशक की टेक्नोलॉजी वाला स्पेसक्राफ्ट वहां अकेला घूम रहा है, इंसानियत का सबसे दूर पहुंचा हुआ दूत। अब बात करते हैं आज की, अगस्त 2026 की। आज इस वक्त वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब 25.7 अरब किलोमीटर दूर है, यानी करीब 170 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 170 गुना। ये अब भी करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूर जा रहा है और इसका रेडियो सिग्नल धरती तक पहुंचने में अब करीब 23 से 24 घंटे लेता है। असल में नवंबर 2026 में, यानी बस कुछ ही महीनों में, वॉयेजर 1 एक नया माइलस्टोन छुएगा। ये इतना दूर पहुंच जाएगा कि उसका सिग्नल धरती तक पहुंचने में पूरे 24 घंटे यानी एक पूरा दिन लगेगा। ये पहली बार होगा जब कोई इंसानी चीज इतनी दूर होगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, वॉयेजर 1 अब बूढ़ा हो चुका है। इसके पावर सोर्स 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो प्लूटोनियम के डिके से बिजली बनाते हैं, हर साल करीब 4 वॉट बिजली खोते जा रहे हैं। लॉन्च के वक्त इनसे करीब 470 वॉट बिजली मिलती थी, आज सिर्फ करीब 250 वॉट बचे हैं। वॉयेजर 1 में शुरुआत में 10 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स थे, आज सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं, एक मैग्नेटोमीटर और एक प्लाज्मा वेव सब सिस्टम। बाकी सब एक एक करके बचाने के लिए बंद किए जा चुके हैं। नासा के इंजीनियर्स ने इसे जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाया है, यहाँ तक कि हाल ही में इसे कुछ और साल चलाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट भी भेजा गया है। नासा का अंदाजा है कि वॉयेजर 1 शायद 2030 की शुरुआत तक चल पाएगा, जब तक इसकी बिजली इतनी कम नहीं हो जाती कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल सके। जरा सोचिए इस पूरी कहानी को, एक स्पेसक्राफ्ट जो 1977 में, जब न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन, न आज जैसा कोई कंप्यूटर, लॉन्च किया गया। उसने 4 दशकों से ज्यादा वक्त तक बिना रुके, बिना किसी इंसानी संपर्क के अंतरिक्ष के अंधेरे में सफर किया है। आज उसके अंदर का कंप्यूटर पावर आपके स्मार्ट वॉच से भी कम है, फिर भी वो अब तक धरती से जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही कमजोर लेकिन जिंदा धागे की तरह। वॉयेजर 1 के पास न कोई साथी है, न कोई मंजिल, वो बस जा रहा है हमेशा के लिए। शायद लाखों साल बाद भी, जब हमारी सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, तब भी वॉयेजर 1 तारों के बीच घूमता रहेगा, अपने अंदर गोल्डन रिकॉर्ड को लिए, इंसानियत की आखिरी निशानी बनकर। यही वजह है कि इसे बुलाया जाता है इंसान की सबसे अकेली यात्रा। तो दोस्तों, ये थी वॉयेजर 1 की कहानी, एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट की जो हमारी तरफ से हमारे नाम पर ब्रह्मांड में अकेला निकल पड़ा। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो याद रखिएगा, वहाँ कहीं बहुत दूर इंसान का बनाया एक टुकड़ा अभी भी सफर कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि कभी कोई और सभ्यता वॉयेजर 1 को ढूंढ पाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।